नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन की खास पेशकश चमत्कार का लाइव टेस्ट में। मैं आपके साथ रोहित रंजन। आज चमत्कार के टेस्ट में कुछ विशेष है, लेकिन विशेष क्या है इसे देखने से पहले हम आपको ये ज़रूर बताना चाहते हैं कि चमत्कार के दावे और अंधविश्वास फैलाने वालों के खिलाफ जारी हमारी इस मुहिम से पूरा देश जुड़ा है। इसलिए आप भी अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए हमारी इस कोशिश का हिस्सा बनिए। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे एक फ़ोन नंबर पर मिस्ड कॉल देना है। नंबर मैं बता रहा हूँ 7290003552 और आप भी इस मुहिम से जुड़ जाएंगे। अब बात चमत्कार के टेस्ट में तर्क की कसौटी पर अपने दावों को साबित करने की चुनौती स्वीकार करने वाले एक ऐसे दंपति की जो पास्टर हैं और दोनों ही सामूहिक प्रार्थना सभा में चमत्कार दिखाकर लोगों की समस्या सुलझाने का दावा करते हैं। आखिर कैसे होता है ये चमत्कार, पहले इसे आप देख लीजिए। शैतानी चीजें छोड़कर जाए, आज दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए। हर एक शैतानी हमले जो आप पर अटैक हो रहे हैं प्रभु यीशु के नाम में जाए। दैवीय चमत्कार, सच या प्रचार। न्यूज नेशन की सामाजिक जिम्मेदारी वाली मुहिम में लगातार उन लोगों को तर्क की कसौटी पर परखने की कोशिश जारी है जो किसी सिद्धि, चमत्कार या दैवीय कृपा होने का दावा करते हैं, और ये कोशिश हर शख्स को कटघरे में खड़ा करती है जिसके दावे धर्मों की परिधि से बाहर है। फिर वो शख्स किसी भी धर्म का क्यों न हो, उन्हें न्यूज नेशन के मंच पर विद्वानों के प्रश्नों का तार्किक जवाब देना पड़ता है। हालांकि इस मंच पर ऐसे कई लोग भी आए जिन्होंने न तो खुद को माध्यम के तौर पर पेश किया, न ही किसी चमत्कार का दावा किया, बल्कि उन्होंने सब ईश्वर की कृपा बताई और वो धर्म के विद्वानों के प्रश्नों का भी सीधा उत्तर देकर खुद को सही साबित कर चुके हैं। लेकिन 100 से ज्यादा बाबा, मौलवी, खादिम, पादरी, पास्टर और कथित बिशप में से ज्यादातर खुद कुछ भी सिद्ध नहीं कर पाए। इसलिए कुछ दुकानों पर भीड़ भी कम हो गई, कुछ पर ताला लग गया और कुछ मंच पर ही बेनकाब हो गए। इसलिए धर्मों की परकोटे को तोड़कर समाज को अंधविश्वास से बचाने की जिम्मेदारी को न्यूज नेशन ने मिशन बना लिया है और इस मिशन में इस बार कसौटी पर परखे जाएंगे पास्टर अशोक कल्याण और उनकी पत्नी पास्टर दीप्ति कल्याण। लोगों का यह मानना है कि यहाँ के पास्टर अशोक और पास्टर दीप्ति जब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमात्मा उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं और लोगों का भला करते हैं। चमत्कार के दावे और उसके सच को जानकारों के जरिए सच की कसौटी पर परखने के लिए पास्टर दंपति को न्यूज नेशन ने मंच इसलिए दिया क्योंकि उनकी चंगाई सभा में होने वाली चीजें न सिर्फ दूसरी चंगाई सभाओं जैसी हैं, बल्कि इसमें सबसे ज्यादा प्रार्थना पर बल दिया जाता है। अब ये प्रार्थना है क्या, कैसे होती है, इसे जानने से पहले पास्टर दंपति का परिचय जान लीजिए। पास्टर कल्याण दंपति पंजाब के मोहाली में रहते हैं। दोनों मिलकर ही द गॉड ऑफ हेवन चर्च चलाते हैं, जहां पास्टर दीप्ति कल्याण प्रार्थना में आने वाले लोगों की हीलिंग करती हैं और पास्टर अशोक कुमार कल्याण प्रभु की महिमा पर स्पीच देते हैं। बोलो, मेरे जीवन में सब अंधकार खत्म हो जाएगा। जब प्रभु तेरा वचन मेरे दिल में आ जाएगा तो मैं अंधकार से बच जाऊंगा। हालांकि इस प्रक्रिया पर कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन बात जब चमत्कार की आती है तो प्रश्न उठते हैं, क्योंकि चंगाई सभा में दिखने वाले चमत्कारों को मेंटलिस्ट ट्रिक बताकर चुनौती देते हैं। वहीं मनोविज्ञान के जानकार चंगाई सभा में पहुंचने वाले लोगों और उनके ठीक होने की क्रिया को महज एक मानसिक बीमारी बताते हैं। इसके अलावा चमत्कार के प्रदर्शन वाली चंगाई सभाओं को लेकर प्रश्न इसलिए भी उठते हैं क्योंकि इनका मौखिक प्रचार इतना सशक्त होता है जो धर्मांतरण के लिए प्रेरित भी करता है।
न्यूज नेशन की टीम ने पास्टर कल्याण दंपति का इतिहास खंगाला, जिसमें पता चला कि कल्याण दंपति की सभा में बीमारियों से मुक्ति का दावा किया जाता है। कैंसर जैसी बीमारी के ठीक करने का भी दावा किया जाता है। इसके अलावा शरीर में बैठे शैतान से भी लोगों को मुक्ति मिलती है और कई बार अविश्वसनीय चमत्कार होने की गवाही भी दिलाई जाती है। मैं पहले बहुत नशे में था, तो परमेश्वर ने उस नशे से आज़ाद किया। तो उस नशे के कारण मैं बहुत गलत चल बिता था, तो परमेश्वर ने उससे, मैं इस चर्च से जब जुड़ा तो परमेश्वर ने मेरे को उससे आज़ाद किया नशे से। जिंदगियां बहुत बदल गई जी। मेरी घरवाली बीमार हो गई सी, मर गई सी, जिंदगी की थी प्रभु ने। कितने लोगों की ज़िंदगी बदलते देखे आपने यहाँ पे? काफ़ी लोगों को देखा हूँ जी, काफ़ी लोगों को देखा हूँ जिंदगी बदलते हुए। अच्छा, आपकी भी बदली है? हाँ जी। यानी दैवीय चमत्कार से बीमारियां यहाँ ठीक होती हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि अगर प्रभु चमत्कार करते हैं तो फिर माध्यम की जरूरत क्यों है, और क्यों पास्टर कल्याण दंपति की सभा में आना लोगों के लिए जरूरी होता है। हालांकि इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं है, लेकिन न्यूज नेशन इन प्रश्नों के उत्तर की तलाश करता है, ताकि अंधविश्वास और आस्था के बीच जो अंतर है उसे जन सामान्य तक पहुंचाया जा सके। लेकिन क्या उत्तर मिलेगा, इसे आगे देखिए। तो अब मैं बिना देर किए आपको मिलवा रहा हूं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं दो खास मेहमान, पास्टर अशोक कुमार और उनकी पत्नी दीप्ति। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। मैं एक एक करके दोनों से पहले प्रश्न पूछूंगा। अशोक जी, शुरुआत में आपसे कर रहा हूं। देखिए, रिपोर्ट वगैरह में तो बहुत कुछ जाना आपके बारे में, मूलतः करते क्या हैं आप? सर, आपका नाम क्या है? रोहित। रोहित सर। सर, मेरा आईटी का काम है, और इस काम के साथ साथ बचपन से ही हम यीशु को, जीसस के फॉलोअर हैं, और प्रभु की जितनी भी वचन्स हैं उन फॉलो करते हैं, और उसके मुताबिक अपना जीवन आज तक हमने बचपन से लेकर अभी तक व्यतीत किया है। और ये कॉलिंग थी, और 4 साल से प्रभु ने हमें चर्च और कलीसिया दी है। अच्छा। और हम प्रार्थना करते हैं, और प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है। अच्छा, तो बचपन से मैं अगर पूछूं, ये बचपन से कब आप प्रार्थना में आए? क्योंकि आपके नाम से तो ऐसा लग रहा है कि आप बाद में इस धर्म के साथ जुड़े। नहीं, नाम अशोक है, लेकिन मेरे पिताजी पहले मसीह थे और हम भी मसीह हैं, और मुझे मतलब बचपन से ही मिला है जी। मतलब आप कह रहे हैं कि आपके पिताजी पहले क्रिश्चियन धर्म से जुड़े और आप बाय बर्थ क्रिश्चियन धर्म को ही फॉलो कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो थोड़ा नाम में कंफ्यूजन हो गया ना, तो नाम में कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करके रखा है? इसका नाम तो क्रिश्चियन धर्म से जुड़ा हो सकता था, ताकि ज़्यादा सरल हो जाता, मैसेज ज़्यादा इजीली कन्वे हो जाता। नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारे जैसा किसी को नाम अच्छा लगा तो रख दिया, क्योंकि सारे हम सिख धर्म वाले, क्रिश्चियन, हिंदू सब एक ही गांव में इकट्ठे रहते हैं, तो सबको एक दूसरे से प्रेम था, और ऐसा ही चलता है। अच्छा, इसमें कोई वाद विवाद नहीं है। अच्छा, बस ऐसे ही। तो ये चंगाई सभा वगैरह कब से आप करना शुरू किए? क्योंकि ठीक है, आप तो अपना बिजनेस भी कर रहे हैं, फिर सभाओं में मैं आपके प्रेयर के स्टाइल्स को भी देख रहा हूँ, वीडियो प्ले हो रहा है, तो ये कब से शुरू हुआ? ओके सर, ये 4 साल हो गए सर। अच्छा, 4 साल हो गए। ये क्या पर्ची क्या रखवाते हैं? मैं देख रहा हूँ एक बॉक्स है, बॉक्स में जो आपके यहाँ प्रेयर में लोग आए हैं, महिला और पुरुष, वो कुछ एक पर्ची जैसा कुछ रख रहे हैं बॉक्स में, वो क्या रखवाते हैं अपनी सभा में? ओके ओके ओके। नहीं, वो सिर्फ वो जैसे बोलते ना कि दान देना चर्च में, वो चर्च को अपने लिए 10% अपनी कमाई में से कुछ ना कुछ दान पेटी में डाल रहे हैं। वो पर्ची कुछ नहीं है वो। अच्छा, मुझे थोड़ा सा चंगाई सभा के बारे में बताइए ना, कि आप हीलअप वगैरह कैसे करते हैं? चर्च को दान करना होता है। ओके ओके, समझ गए सर, समझ गए। हीलअप वगैरह कैसे करते हैं चंगाई सभा में? चंगाई सभा में मेरे मिसेज पास्टर दीप्ति ये मतलब पहले तो यही थे, फिर इनके साथ मैं भी आया, और मेन ये चर्च को यही पास्टर दीप्ति कल्याण ही करते हैं, और मैं इनके सहयोगी भी हूँ, और वह प्रीच भी करता हूँ, बाइबल वचन भी देता हूँ, लेकिन मेन पास्टर दीप्ति जी है। अच्छा, तो दीप्ति जी से भी मैं थोड़ा प्रश्न पूछ लेता हूँ। दीप्ति जी, आपके नाम पे भी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। हाँ जी। आप क्रिश्चियनिटी से कब से जुड़ी हुई हैं? जी, मुझे तो वैसे मैंने परमेश्वर को अपनाया अपने लाइफ में,
जीसस को मैंने एक्सेप्ट किया एज अ पर्सनल सेवियर। मैंने जीसस के बारे में जाना और मुझे अच्छा लगा सब कुछ, तो मैंने फिर जीसस को अपनाया। बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम थी मेरे लाइफ में, छोटी मोटी चीज़ें, और वो ठीक होती चली गई और फिर विश्वास बढ़ता गया परमेश्वर में। और फिर मैंने एक डिसीज़न लिया कि नहीं, मुझे मैरिज क्रिश्चियन फैमिली में करना चाहिए। तो फिर मेरी शादी इनसे हुई और उसके बाद कॉलिंग भी मेरी वैसे पहले से ही थी कि परमेश्वर में की सेवा करना, काम करना। फिर मैं वैसे मेरी शादी तो हो चुकी थी मसीह फैमिली से, और उसके बाद कॉलिंग को कंफर्म किया और परमेश्वर ने उस कॉलिंग को कंफर्म करने के लिए सब कुछ जैसा बाइबल में लिखा गया है और उस तरह से हम करते आए और आज मैं परमेश्वर की सेवा कर रही हूँ। मैं अपनी इच्छा अच्छी बात है, आप कीजिए ना, जिसमें आपकी आस्था हो, जिसमें इंसान का भाव हो, उसके साथ जुड़े, उसमें कोई परेशानी नहीं है। बट मेरा प्रश्न कुछ और था। मैं ये पूछ रहा था कि आपने अपने पुराने धर्म को छोड़कर क्रिश्चियनिटी के साथ अपने आप को कब जोड़ा, कितने वर्ष हो गए, मैं ये जानना चाह रहा था। ये हो गए जब मैं स्कूल टाइम में थी, तो उस समय मुझे बहुत सारे अटैक्स होते थे, प्रॉब्लम्स थी, बीमार पड़ती थी, ट्रीटमेंट भी करा कर थक गए थे। हमारे घर में बहुत ज़्यादा परेशानी थी और कुछ सही नहीं हो रहा था। बहुत सालों तक ऐसा चलता गया। मैं बहुत कमज़ोर पड़ गई थी, बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी। फिर एट द लास्ट किसी ने बताया कि आप प्रेयर करवाओ। मैंने बोला ठीक है, प्रेयर करवाते हैं। मेरे मम्मी पापा जैसे गए, संगति किया, फेलोशिप किया और उसके बाद मैं ठीक होने लगी धीरे धीरे। फिर हम संगति करने लगे, घर होता था, वहाँ पर प्रेयर की जाती थी। फिर वहाँ पर हम प्रार्थना में जाते थे, संगति करते थे, फेलोशिप करते थे। मुझे अच्छा लगने लगा, बाइबल की जो बातें थी वो मुझे पसंद आने लगी। बहुत कुछ चेंज होने लगा मेरे लाइफ में। स्कूल, फिर कॉलेज, फिर बढ़ते गए। ऐसा समझो कि स्कूल टाइम से मैं परमेश्वर को जान रही हूँ। नहीं, आप अभी भी मूल प्रश्न का उत्तर देने से हिचक क्यों रही हैं? मेरा मूल प्रश्न तो बहुत साधारण है। आप कितने वर्षों से क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर रही हैं, इस धर्म को एक्सेप्ट करते हुए? आप बचपन से इनके बारे में जानना चाहती थी, वो आपकी रुचि हो सकती है, बट यू आर बीइंग कन्वर्टेड। जिस भी धर्म से आप थी उसके बाद कन्वर्ट होकर आप क्रिश्चियनिटी में आई, तो वो कन्वर्जन कब किया, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। इसमें इतना हिच होने की जरूरत है, हिचकने की बात नहीं है। मुझे लगता है कि लाउड एंड क्लियर होना चाहिए। मैंने जीसस को ओके लेट मी क्लियर यू। जीसस को मैंने एक्सेप्ट किया एज अ पर्सनल सेवियर। मैंने माना यीशु मसीह को, और उसके बाद जैसे हम बड़े हो गए पता चला, और फिर मैंने उसमें शादी कर ली मसीह फैमिली में। अभी भी आप एक्सेप्ट नहीं करके बता रही हैं कि कितने वर्ष हो गए आपको कन्वर्ट होके क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने में? ये घबराहट है या शर्मिंदगी महसूस हो रही है जो आप मेरे प्रश्न को 3 बार दोहराने के बाद आपने ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, मुझे क्यों होगी शर्मिंदगी महसूस? हाँ, तो फिर बताइए। नहीं, सन 2000 में मैंने परमेश्वर को एक्सेप्ट किया। हाँ जी। कब? फिर से दोहराइएगा प्लीज। 2000 में। और ऑलमोस्ट 24 इयर्स हो गए। तो आपकी जो फैमिली थी, आपकी पैटर्नल साइड, उन्होंने भी क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लिया है? अब वो उसी धर्म को फॉलो करते हैं या सिर्फ आपने किया? नहीं, वो सिर्फ मैंने ही किया है, बाकी वो सब उसी में ही चलते हैं सारे। अच्छा, वो रिचुअल्स उनका वही है? मानते भी विश्वास, या एक जैसे बात करते आस्था में है। हाँ जी, वही है, वो सारा वही है। ओके, मतलब आपके प्रेयर्स में शामिल जरूर हुए। आपके पिताजी माताजी को किसी ने कुछ कहा, आप ठीक होने लगी, लेकिन फिर भी उस धर्म के साथ वो जुड़ नहीं पाए आपके माता पिता। आप बिलीवर हो गई, लेकिन आपके माता पिता स्ट्रॉन्ग बिलीवर नहीं बन पाए, तो कुछ कमी वहाँ रह गई। या फिर हो सकता है अब चूंकि आप एक फैमिली के साथ ऐसी जुड़ गई तो आप स्ट्रॉन्ग बिलीवर हो गई हैं। एनीवेज, ये आपने प्रेयर कब से शुरू किया फिर? मतलब ये पास्टर के तौर पर ये भूमिका, ये जिम्मेदारी आपको कब से मिली? ये 4 साल हो गए। 4 साल हो गए, मतलब आपने अपने पति के साथ ही शुरुआत की थी? हाँ जी। तो ये चंगाई सभा लगाती हैं? हाँ जी, साथ ही किया है। चंगाई सभा लगाती हैं आप? हाँ जी। अच्छा, तो उसमें क्या क्या फोकस हमारा चंगाई नहीं है, फोकस हमारा वचन को शेयर करना है। तो उसमें जैसे एक पास्टर का काम होता है, काम करना, अगुवाई करना, वचन शेयर करना, लोगों की जिंदगी बदलना मेन काम है। यीशु मसीह आए जीवन बदलने के लिए आए हैं और मेन काम यही है। तो चंगाई अपने आप आ जाती है। वचन में ये लिखा है, यदि तुम परमेश्वर की धर्म राज्य की खोज करोगे तो सब कुछ तुम्हारे पीछे पढ़कर मिल जाएगा, और चंगाई अपने आप आ जाती है। जैसे जैसे आपका विश्वास, फेथ परमेश्वर के वचन पर बढ़ता जाता है, तो वो सारी वो धीरे धीरे उसमें बढ़ती आती जाती है। मैं ये तो उसके बाद फिर मैंने ये वाली सेवा भी स्टार्ट की। चंगाई सभा को मैंने जितना देखा, जितना जाना, ठीक है मैम,
जितना देखा, जितना जाना, क्योंकि पंजाब में कई जगह से ऐसे वीडियोस मैंने देखे, कई पास्टर्स से मैंने बात भी की है, तो वो हील करने की बात करते हैं। आपके बारे में भी मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि आपने एक मृत को, मतलब एक डेड को आपने जीवंत कर दिया, पुनः जीवन दे दिया। क्या ये सही है? हाँ जी। नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ऐसा तो मैंने तो बोला नहीं कि मैंने जिंदा किया, मैंने जीवित किया, ऐसा तो मैंने कुछ भी नहीं बोला। वो जो सिस्टर थे, वो जिनकी टेस्टिमनी जो शेयर कर रहे थे, गवाही दे रहे थे। हाँ जी, हेलो, हाँ सुन रहा हूँ, मैं आपको सुन रहा हूँ, बोलिए ना। तो वो जो सिस्टर गवाही दे रहे थे वो ओके, तो उन्होंने खुद ही गवाही दी है। वो चर्च से जुड़े हुए थे, परमेश्वर पे विश्वास करते थे और वो लगातार प्रार्थना करवा रहे थे। वो अपने घर में थे और हम अपने घर में थे, और वो डेथ हो गई। जैसे कि यदि आपने टेस्टिमनी सुनी, उनकी डेथ हो गई। 4 घंटे तक वो वैसे ही पड़े रहे। अचानक से डॉक्टर आते हैं और उसके बाद CPR करते हैं और वो ठीक हो जाती। उनकी आस्था पहले से ही परमेश्वर में थी, विश्वास पहले से थे और लगातार प्रेयर्स भी चलते रहते थे। ये इसलिए हुआ क्योंकि वो चंगाई सभा में थे, मतलब आप ये कह रही है ना? नहीं, वो चंगाई सभा में नहीं थे। तो फिर मुझे एक डिफरेंस बताइए ना। चंगाई सभा में ऐसा आप क्या करती हैं जो चर्च में प्रेयर के दौरान नहीं होता? प्रेयर के दौरान नहीं होता है। प्रार्थना जब हम करते हैं, हम सरमन देते हैं, जस्ट प्रार्थना करते हैं हम विश्वास के साथ, और फिर वो परमेश्वर काम करते हैं। मैं इसमें कुछ नहीं करती। नहीं, आप मेरे प्रश्न को फिर समझिए। देखिए आप देखिए, आप जो कह रही है ना दीप्ति जी, आपकी बातों को मैं बहुत इत्मीनान से सुन रहा हूँ एंड आई रियली रिस्पेक्ट कि आप जो बोल रही हैं, ठीक है। बट मेरा प्रश्न कुछ और था। मेरा ये था कि चर्च में जो प्रेयर करते हैं, संडे के दिन अमूमन मैंने देखा है कि लोग पहुंचते हैं चर्च में, प्रेयर करते हैं, तो चर्च में जो प्रेयर होता है उससे चंगाई सभा कैसे डिफरेंट है? उस चंगाई सभा में क्या होता है? और अगर आप कहती हैं कि चंगाई सभा में प्रेयर करते हैं, तो फिर चर्च में आप क्या करती हैं? मैं ये समझना चाह रहा हूँ। ये जो चंगाई सभा है, पहले हम वचन देते हैं, प्रार्थनाएं होती हैं, और प्रार्थना के बाद सबकी इच्छा होती है कि चलो हम चर्च आए हैं तो मेरे लिए भी प्रार्थना हो जाए, मेरे लिए भी एक ख्वाहिश होती है, एक इच्छा होती है, और सब फिर कहते हैं कि चलो प्रार्थना कर दो, प्रार्थना कर दो। मैंने बोला ठीक है। फिर हम उनके लिए विश्वास के साथ, उनको कहते हैं विश्वास करो, फेथ करो, विश्वास करो, और विश्वास के साथ आते हैं। फिर जैसे परमेश्वर की कॉलिंग है उसके अकॉर्डिंगली फिर मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूं। अभी भी क्लियर नहीं हो पा रही है, जैसे कि परमेश्वर का अगुवाई है। दीप्ति जी, मुझे लग रहा है अभी भी आप क्लियर नहीं हो पा रही हैं, या फिर आप मुझसे कुछ शेयर करने में घबरा रही हैं। तो प्लीज मैं आपको बड़ा कंफर्ट जोन पे लेके चलता हूँ और मैं बता दूं कि आप प्लीज शेयर कीजिए। मैं अपनी नॉलेज के लिए बातें पूछ रहा हूँ, क्योंकि अगर ये सारी चीजें आप चंगाई सभा में कर रहे हैं तो फिर प्रेयर में क्या करती हैं? प्रेयर में भी काइंड ऑफ यही होता है ना, आप जीसस को प्रे कर रही हैं, पूज रही हैं। लोग अपनी अच्छाई के लिए, वेलनेस के लिए दुआ करते हैं। तो ये तो सेम हो गया। चंगाई सभा में हमने देखा कि अदर कम्युनिटी के लोग भी आते हैं। लेट मी बी वेरी स्ट्रेट, अदर कम्युनिटी के लोग भी आते हैं। आप उनको प्रचार करते हो, प्रसार करते हो, जोड़ते हो। ये एक प्रोसेस होता है। मैं यही समझना चाह रहा हूँ, क्या है बेसिकली चंगाई सभा? हाँ जी। चंगाई सभा का मतलब होता है हीलिंग सर्विस, जिसमें प्रार्थना की जाती है और उनकी वो जब विश्वास करते हैं और उसके बाद वो हीलिंग को लेते हैं। मतलब ऑन अ शॉर्टर नोट में कहूँ, चंगाई सभा में आप कन्विंस करती हैं, किसी को बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, चंगाई सभा में आप कन्विंस करती हैं कि दिस इज द पावर। मैं उनको खुद कहती हूँ कि आप प्रार्थना करो। हाँ, वही तो कन्विंस तो करना हुआ ना, इसको यही तो मैं भी कह रहा हूँ। जस्ट प्रार्थना करती हूँ, आप उसको कन्विंस करती हैं कि हाँ प्रार्थना करो, दिल से जुड़ो। मैं उनको कहती कि अब आप भी बी अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर, आप यही कहती हैं। हाँ जी, ये आप सही कह रहे हैं। हाँ। कि मैं उनको कहती हूँ कि आप प्रार्थना कीजिए विश्वास के साथ, उस वचन को बोलिए। अच्छा, मेरे एक प्रश्न का जवाब आप दोनों अगर पति पत्नी दे पाएं, परमेश्वर क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मुझे लगता है कि यू बोथ आर वेल एजुकेटेड, बहुत पढ़े लिखे हैं आप लोग। मुझे बताइए ना, अमेरिका में कितने चंगाई सभा होते हैं? कितनों के बारे में आपने सुना है? मैं नाइजीरिया की बात नहीं कर रहा, अमेरिका की बात कर रहा हूँ। जी, वहाँ पर भी होते हैं, टेक्सास में भी होते हैं, जैसे कि बेन्नी हिन, पास्टर जी बेन्नी हिन हैं, और बहुत सारे पास्टर हैं आजकल जो हीलिंग सर्विस करते हैं, चंगाई सभा करते हैं। जॉयस मेयर पास्टर। हाँ जी, जॉयस मेयर पास्टर जी है। हाँ जी, वेटिकन में? वेयर? वेटिकन में? वेटिकन कैथोलिक की बात कर रहे हैं आप? अलग सर्विस करते हैं हम, पेंटिकोस्टल अलग सर्विस करते हैं। हाँ जी। लेकिन फिर मुझे एक दिक्कत लगती है दीप्ति जी और आकाश जी, आप दोनों से, पेंटिकोस्ट में फिर आप लोगों ने मिलकर पोप साहब को क्यों नहीं ठीक कर दिया? नो, आई एम नॉट हीलर।
नहीं ठीक है, चंगाई सभा में तो हील ही तो कर रहे हैं ना, फेथ बिल्डिंग कर रही हैं, हील अप कर रही हैं, तो पोप साहब के लिए कोई क्यों नहीं? मैं आपके पंजाब में एक नहीं कई नाम तो अभी जानता हूँ जो चंगाई सभा में क्लेम करते हैं कि हम ठीक करते हैं। अभी आपने एक इंसिडेंट बताया कि एक मृत जीवंत हो गया, तो इतनी अथॉरिटी, इतना पावर है, तो बेचारे पोप साहब ने क्या गलत कर दिया? वो तो हमेशा प्रचार प्रसार करते रहे, एक सबसे स्ट्रॉन्ग चेहरा है आपकी कम्युनिटी से। उनके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। और पोप फ्रांसिस के बारे में आप नहीं जानती हैं? नहीं, उनके बारे में मुझे उतना नॉलेज नहीं है। पोप फ्रांसिस के बारे में नॉलेज नहीं है, बट आप क्रिश्चियनिटी को लोगों के बीच में पहुंचाती हैं। दैट्स गुड। अच्छा, मैं आपको कुछ लोगों से बात कराता हूँ। मुझे लगता है कि आप लोगों ने जितनी बात बताई ना, उससे बहुत लोग कन्विंस हो गए होंगे। मैं कुछ लोगों से बात करवाता हूँ आप दोनों की। मेरे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर कपिल कुमार हैं। ओके। ये बेसिकली थोरोली हिस्टोरियन के तौर पर ये अपने इतिहास को बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए मैंने आप दोनों के नाम से शुरुआत की थी और पूछा था, तो थोड़ा सा इनसे भी बात करेंगे। साध्वी विश्वरूपा है, ये हिंदू धर्माचार्य हैं, जो हिंदू धर्म को तो जानती ही हैं, आप लोगों को भी सुन रही थी। और मैं इनसे ये समझना चाहूँगा कि ऐसा क्या हो जाता है, जैसा आपके साथ इंसिडेंस रहा, कई वर्षों तक आप परेशान रही, जिस कम्युनिटी में थी, जिस धर्म में थी, वहाँ आपको हीलअप नहीं मिला, और दूसरे धर्म में आते के साथ आप बहुत इंस्पायर्ड हो गई और पॉजिटिवली हीलअप भी हो गए, आप दूसरों को हील कर भी रही हैं। और कैरल डिसूजा हैं। कैरल डिसूजा ये मनोचिकित्सक है, मनोवैज्ञानिक है, और ये भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो मैं अभी शुरुआत सबसे पहले कैरल डिसूजा के साथ करूँगा। कैरल, आप इस धर्म को जानती हैं। अच्छा, मैंने जितना अभी तक इनसे बात किया, कैरल, आप कन्विंस थी कि मैंने जो पॉइंट्स रखे सही रखे, या फिर आपको वो उत्तर एकदम 100% मिल गया जो मैं समझना चाह रहा था? और अगर मिल गया तो फिर आप निदान कर दीजिए कि पोप फ्रांसिस के साथ अभी तक क्यों नहीं उनको चंगाई सभा के हीलर्स वहां जाके उनको हील कर पाए? पहले तो आपने जो प्रश्न किए इनको, दीप्ति जी और ये इनके हस्बैंड जो है अशोक कुमार को, इन्होंने एक भी जवाब सही तरीके से नहीं दिया। मैं हमेशा कहती हूँ जब मैं ऐसे क्रिश्चियन से मिलती हूँ कि मैं बॉर्न कैथोलिक है ना, क्रिश्चियनिटी को मैं जन्म से, और ये नहीं कि मेरी फैमिली या किसी जिन क्रिश्चियनिटी को मैं जानती हूँ कि जस्ट टर्न क्रिश्चियन है कि कन्वर्ट हो गया है। मैं एक एंग्लो इंडियन हूँ, तो उस जगह पे कैथोलिक, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन और ये पेंटिकॉस्ट चर्चेस जो इंडिया में आजकल नए उभर आए हैं, और इनमें जो एकदम तुरंत एक ही रातों रात पास्टर बन जाते हैं और प्रचार करना शुरू कर देते हैं, ये क्रिश्चियनिटी के नाम पे धब्बा है, बहुत बड़ी धब्बा। ओके, मतलब आप कह रहे हैं कि दिस इज शॉक फॉर द क्रिश्चियनिटी कि ये लोग जो कर रहे हैं। इट इज, और ये खुद को क्रिश्चियन कह रही है, ये पोप के बारे में नहीं जानते। आई एम सरप्राइज्ड। मोस्ट इम्पोर्टेंटली इसने जॉयस मायर का नाम लिया है, बेन हेम का नाम लिया है, जो बड़े बड़े पास्टर्स है यूएस में, मैं मिल चुकी हूँ उनसे। वो ये सब चंगाईपना नहीं करते, ये ढोंगीपना नहीं करता। अगर वीडियो देखेंगे, वो प्रेयर के थ्रू और इन द चर्च एवरी संडे उनकी प्रेयर इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, उस प्रेयर के थ्रू वो मैसेज करते हैं कि गेट अप एंड वॉक, इफ यू आर सिक बिलीव इन योरसेल्फ। लेकिन वो अलग से ये ऑफिशियली इनकम सोर्सेज नहीं करते। तो इनके नाम को पहले आप बंद कीजिए इस्तेमाल करना। हमारी पेशकश जारी है, लेकिन आपको ये बता दें कि ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल से पूरा देश जुड़ रहा है। 7290003552 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर आप भी इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।